हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता तो उसे लेके वो लोग अफसोस बनाते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है उससे भी वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिद पर जीने वाला एक बंदा है जिसका नाम है ज़ायोन क्लार्क। गाइस, एक बीमारी के चलते ज़ायोन का शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं बनाया। उनके पास पैर नहीं थे, लेकिन अपने हाथों से ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ के उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और उनकी बॉडी कमाल की है। अगली बार जब आप अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो तो ज़ायोन क्लार्क को जरूर देख लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे, लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की। वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। कम उम्र में ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जैसे तैसे करके उसने लॉ की डिग्री प्राप्त की, लेकिन ट्रेडिशनल जॉब करने की बजाय उसने अपने पैशन को फॉलो करने की सोची। उसका पैशन था फनी वीडियोस बना के लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। उसने सोशल मीडिया पर बिना वल्गैरिटी की साफ सुथरी वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल कमेंट्स में उसकी वीडियो को लोग देहाती और गवार कह के कमेंट किया करते थे, लेकिन उसने लोगों के कमेंट्स की परवाह नहीं की। वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करते रहा और देखते ही देखते 15 मिलियन सब्सक्राइबर वाला इंडिविजुअल यूट्यूब स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमित बड़ाना। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपको अपने आइडियाज पे भरोसा है तो लोग चाहे कुछ भी कहें, परवाह मत करो और आगे बढ़ते चलो। ऊपर वाला चाहे तो किसी को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। कुछ ऐसी घटना घटी 1915 में, जब एक औरत अपनी बहन ऐसी डुनबर के अंतिम संस्कार में पहुंचने में थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन तब तक उसकी बहन को दफनाया जा चुका था। लेकिन वो औरत अपनी बहन को आखिरी बार देखना चाहती थी, तो इस वजह से दोबारा से उसकी बहन के ताबूत को खोला गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही ताबूत को खोला तो मरी हुई बहन ने अपनी आंखें खोली और अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, और उसके बाद वही महिला लगभग 47 साल तक और जी। गाइस, ये सच्ची घटना है। वो कहते हैं ना कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे में गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे?
दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ दिन में कुछ बुरा हो जाए या फिर उनका मूड ऑफ हो जाए तो वो पूरा दिन अपना खराब कर लेते हैं, और अगर आप भी उनमें से एक हैं और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मेरी ये बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 86,400 रुपए हैं और अगर उनमें से कोई 10 रुपए आपके चुरा ले तो क्या 86,390 रुपए आप लोग फेंक देंगे? नहीं ना। इसी तरह से पूरे दिन में आपके पास 86,400 सेकंड होते हैं और उनमें से अगर कुछ वक्त बुरा चला जाए या फिर कोई आपका मूड खराब कर दे तो उसकी वजह से बाकी बचा हुआ दिन आपको खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है। गाइस, वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइस, ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम भारतीयों का तो नहीं पता कि हम अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाहर के लोग हमारी भारतीय संस्कृति इवन हमारी भाषाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनसे प्रभावित रहते हैं। उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल सिंगर कैटी पेरी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंगर कैटी पेरी ने अपने हाथ पे एक टैटू करवाया है और वो भी हमारी संस्कृत भाषा में। उन्होंने लिखवाया है अनुगच्छतु प्रवाह, यानी कि बहाव के साथ चलो। गाइस, आप अपनी भारतीय संस्कृति को कितना प्यार करते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आयुष्मान खुराना कुछ ऐसे चुनिंदा एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है और अंधाधुन में की गई उनकी एक्टिंग उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा सकती है, जिसमें उन्होंने एक अंधे लड़के का किरदार निभाया है और इसे लोगों ने खूब सराहा भी था, पर यह ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो पाया। अंधे लड़के का किरदार प्रोमिसिंगली निभाने के लिए उन्होंने कई दिनों तक कुछ ऐसे लेंसेज अपनी आंखों में पहने थे जिनसे उनका विजन वाकई में 80% तक कम हो गया था। इतनी सीरियसली अपने किरदार को निभाने के लिए उन्होंने मेहनत की थी और इसी वजह से लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया था। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अंधाधुन में आयुष्मान से पहले वरुण धवन को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था। क्या आपको यह लगता है कि वरुण धवन आयुष्मान की जगह इस रोल को इतना ही शिद्दत से निभा पाते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस, उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस, इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम